नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, 50 रोज बोले जाने वाले शब्दों के इस कोर्स में आज तीसरे दिन में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी के 50 शब्द सिखा दूंगा और आप इन शब्दों की मदद से बहुत ही सरल तरीके से आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी को लिख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि आज की इस क्लास में कौन कौन से शब्द हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा है 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्द। बच्चों यह क्लास नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 क्लास अपलोड किया है जिसमें हमने 50 शब्दों को बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देखिएगा, आपको वह वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा बच्चों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को बताए हैं। देखिए इस वीडियो में 50 शब्द सीखेंगे। पहला शब्द है MORNING। तो इसे हम पढ़ते हैं मॉर्निंग। क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसे हम पढ़ते हैं मॉर्निंग। अब देखिए मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह होता है। क्या होता है? सुबह। तो जैसे हम जैसे हम मान लीजिए स्कूल में जाते हैं तो बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह का नमस्ते। ठीक है, तो मॉर्निंग मतलब हो गया सुबह। जैसे आई वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह टहलता हूँ। ठीक है, तो मॉर्निंग मतलब सुबह। तो बच्चों आपको ऐसे शब्द सिखाता हूँ जिनका प्रयोग कहीं हो, कहीं बोलने में, कहीं लिखने में, कहीं पढ़ने में हो, ऐसे शब्द आपको सिखाता हूँ। ऐसे शब्द आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाता हूँ जिनका कहीं यूज ही ना हो, कहीं प्रयोग ही ना हो, ऐसे शब्द आपको नहीं सिखाता हूँ। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं लगातार तो आपको बहुत सारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द सिखा दूँगा। तो ये होगा मॉर्निंग। अगला शब्द है TIME। इसे हम पढ़ते हैं टाइम। क्या पढ़ते हैं? टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। जैसे समय कीमती है, टाइम इज़ वैल्यूएबल। समय कीमती है, टाइम इज़ वैल्यूएबल। ठीक है, आगे लिखा DAY। इसे हम पढ़ते हैं डे। DAY डे का मतलब होता है दिन। डे मतलब क्या होता है? डे मतलब होता है दिन। जैसे व्हाट इज़ द डे, आज क्या दिन है? व्हाट इज़ द डे ऑफ टुडे। ठीक है, तो डे मतलब होता है दिन। आगे लिखा है NIGHT। से हम पढ़ते हैं नाइट। क्या पढ़ते हैं? नाइट। नाइट का मतलब होता है रात। क्या होता है? रात होता है। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू नाइट, मैं रात में जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ गेटिंग नाइट, रात हो रही है, इट इज़ गेटिंग नाइट। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाने के लिए आप नाइट का यूज कर सकते हैं। अगला शब्द है बच्चों NOON। इसे हम पढ़ते हैं नून। क्या पढ़ते हैं? नून का मतलब होता है दोपहर। क्या होता है? दोपहर। चाहे आप आफ्टरनून कहिए या नून कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया नून का मतलब दोपहर। जैसे आई ईट लंच इन नून। ठीक है, मैं दोपहर में लंच करता हूँ, खाता हूँ। आगे लिखा EVENING। इसे पढ़ते हैं इवनिंग। क्या पढ़ते हैं? इवनिंग। इवनिंग का मतलब होता है शाम। क्या होता है? शाम होता है। जैसे आई वॉक इन द इवनिंग, मैं शाम में टहलता हूँ। आई वॉक इन द इवनिंग, मैं शाम में टहलता हूँ। ठीक है, आगे लिखा है MONY। इसे हम पढ़ते हैं मनी। MONY मनी का मतलब होता है बच्चों धन या पैसा बोल सकते हैं, धन या पैसा। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा धन है। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा धन है। तो क्या हो गया? मनी मतलब धन। आगे लिखा THING। इसे हम पढ़ते हैं थिंग। थिंग मतलब क्या होता है बच्चों? चीज़ होता है या वस्तु होता है। क्या होता है? चीज़ या वस्तु। जैसे दीज आर माई थिंग्स, ये सब मेरी चीज़ें हैं। दीज आर माई थिंग्स, ये सब मेरी चीज़ें हैं। आगे लिखा WORLD। इसे हम पढ़ते हैं वर्ल्ड। क्या पढ़ते हैं? वर्ल्ड मतलब होता है संसार।
क्या होता है? संसार। जैसे द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है। द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग, संसार बहुत बड़ा है। आगे लिखा है SKY, इसे हम पढ़ते हैं स्काई। क्या पढ़ते हैं? स्काई। SKY, स्काई मतलब होता है आसमान। क्या होता है? आसमान होता है, या आकाश बोल सकते हैं। जैसे द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। आगे लिखा है MOTHER, इसे हम पढ़ते हैं मदर। मदर का मतलब होता है माँ। क्या होता है? माँ या माता जी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे माई मदर इज अ टीचर, मेरी माँ एक अध्यापक है। माई मदर इज अ टीचर, मेरी माँ एक अध्यापक है। आगे लिखा है FATHER, इसे हम पढ़ते हैं फादर। फादर का मतलब होता है पिता। क्या होता है? पिता या पिताजी बोल सकते हैं, ठीक है, या पापा। जैसे माई फादर इज़ ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। माई फादर इज़ ए डॉक्टर, तो फादर मतलब हो गया पिता। अंग्रेजी बोलने में तो इन शब्दों का भी तो प्रयोग होता है बच्चों, कि आपको किसी से कोई चीज़ बताना है, किसी के बारे में बताना है, तो उसका अंग्रेजी तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं। जैसे आप बोलना चाहते कि यह मेरी पत्नी है, तो पत्नी का अंग्रेजी में क्या होता है, तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए ना। ऐसे यह मेरी माँ है, तो माँ का अंग्रेजी पता होना चाहिए। यह मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी का अंग्रेजी पता होना चाहिए ना, तभी तो आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। नहीं तो आप कैसे बोल पाएंगे? अगर आप अंग्रेजी बोलना भी चाहेंगे तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता है, तो बोलेंगे कैसे? ठीक है, तो इसलिए आप जितना से ज़्यादा अंग्रेजी के शब्द याद करेंगे, उतना ज़्यादा आप अंग्रेजी बोलने में आपको आसानी होगी। आगे लिखा है WIFE, इसे हम पढ़ते हैं वाइफ। क्या पढ़ते हैं? वाइफ। WIFE, वाइफ मतलब होता है पत्नी। क्या होता है? पत्नी होता है। जैसे सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है। सी इज़ माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है, ठीक है। आगे लिखा है SON, इसे हम पढ़ते हैं सन। सन का मतलब होता है बेटा। क्या होता है? सन मतलब होता है बेटा। जैसे ही इज़ माई सन, वह मेरा बेटा है। ही इज़ माई सन, वह मेरा बेटा है। आई हैव 2 सन्स, मेरे 2 बेटे हैं। आई हैव 2 सन्स, मेरे 2 बेटे हैं। आगे लिखा है BROTHER, इसे हम पढ़ते हैं ब्रदर। क्या पढ़ते हैं? ब्रदर। ब्रदर का मतलब होता है भाई। ब्रदर मतलब भाई। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बच्चों, आपको ये शब्द समझ में आ रहा है ना कि इनका मीनिंग क्या है, इन्हें कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, आपको समझ में आ रहा है? तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों। पूरे 50 शब्द इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, बस आप लगातार बने रहिए। यहाँ पर हो गए बच्चों केवल 15 शब्द हुए हैं। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को सीखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि बच्चों SISTER, इसे हम पढ़ते हैं सिस्टर। क्या पढ़ते हैं? सिस्टर। सिस्टर का मतलब होता है बहन। क्या होता है? बहन। जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें हैं। आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें हैं, ठीक है। आगे लिखा है FRIEND, इसे हम पढ़ते हैं फ्रेंड। FRIEND, फ्रेंड मतलब होता है मित्र। क्या होता है? मित्र होता है। जैसे आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। तो फ्रेंड मतलब होता है मित्र। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। आगे लिखा है HUSBAND, इसे हम पढ़ते हैं हस्बैंड। क्या पढ़ते हैं? हस्बैंड पढ़ते हैं। हस्बैंड का मतलब होता है पति। क्या होता है? पति होता है। बच्चों, आपको रिलेशन भी तो पता होना चाहिए। अंग्रेजी बोलने में रिलेशन का भी तो पता होना आपको ज़रूरी है, कि कैसे आपको बताएंगे कि ये मेरे पति है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई है, यह भी तो आपको जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही शब्द आपको इस वीडियो में मिल रहे हैं। देखिए, तो हस्बैंड मतलब होता है पति। जैसे ही इज़ माई हस्बैंड, वह मेरे पति हैं। ही इज़ माई हस्बैंड, वह मेरे पति हैं। आगे लिखा है BOY, इसे हम पढ़ते हैं बॉय। क्या पढ़ते हैं? बॉय मतलब होता है लड़का। बॉय मतलब लड़का। जैसे दैट बॉय इज़ गोइंग, वह लड़का जा रहा है। दैट बॉय इज़ गोइंग। आगे लिखा है GIRL, इसे हम पढ़ते हैं गर्ल मतलब होता है लड़की। गर्ल मतलब क्या होता है? लड़की होता है। जैसे दैट गर्ल इज़ सिटिंग, वह लड़की बैठी है। दैट गर्ल इज़ ए सिटिंग, वह लड़की बैठी है। आगे लिखा है UNCLE, से हम पढ़ते हैं अंकल। क्या पढ़ते हैं?
अंकल मतलब होता है चाचा, क्या होता है चाचा। जैसे ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा हैं, ही इज़ माई अंकल, वह मेरे चाचा हैं। आगे लिखा है AUNT, इसे हम पढ़ते हैं आंट, क्या पढ़ते हैं आंट, AUNT आंट मतलब होता है चाची, क्या होता है चाची। जैसे सी इज़ माई आंट, वह मेरी चाची हैं, सी इज़ माई आंट। आगे लिखा है DAUGSTER, इसे हम पढ़ते हैं डॉटर, क्या पढ़ते हैं डॉटर मतलब होता है पुत्री, क्या होता है पुत्री होता है। जैसे माई डॉटर इज़ रीडिंग, मेरी पुत्री यानी मेरी बेटी पढ़ रही है, पुत्री या बेटी बोल सकते हैं, ठीक है, मेरी पुत्री पढ़ रही है, माई डॉटर इज़ रीडिंग। आगे लिखा है KING, इसे हम पढ़ते हैं किंग, KING किंग मतलब होता है राजा, क्या होता है राजा। जैसे ही इज़ अ किंग, वह एक राजा है, ही इज़ अ किंग, वह एक राजा है। आगे QUEEN, इसे हम पढ़ते हैं क्वीन, QUEEN क्वीन मतलब होता है रानी, क्या होता है रानी होता है। जैसे सी इज़ माई क्वीन, वह मेरी रानी है, सी इज़ माई क्वीन। आगे लिखा है GOD, इसे हम पढ़ते हैं गॉड, GOD गॉड, गॉड नहीं, देखिए गॉड नहीं गॉड, गॉड मतलब होता है ईश्वर या भगवान बोल सकते हैं, ईश्वर या भगवान। जैसे गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान हर जगह हैं, गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान हर जगह हैं। आगे लिखा है HERO, इसे हम पढ़ते हैं हीरो, HERO हीरो का मतलब होता है नायक, हीरो मतलब नायक होता है। जैसे द हीरो इज़ फाइटिंग, नायक लड़ाई कर रहा है, द हीरो इज़ फाइटिंग, नायक लड़ाई कर रहा है, तो हीरो मतलब नायक। आगे लिखा है PARENT, इसे हम पढ़ते हैं पेरेंट, क्या पढ़ते हैं पेरेंट मतलब होता है माता पिता, क्या होता है माता पिता। जैसे बोल सकते हैं दीज आर माई पेरेंट्स, ये मेरे माता पिता हैं, ठीक है। तो पेरेंट मतलब क्या हो गया माता पिता। आगे लिखा है POET, इसे हम पढ़ते हैं पोएट, क्या पढ़ते हैं पोएट मतलब होता है कवि, क्या होता है कवि होता है। जैसे बोल सकते हैं ही इज़ अ पोएट, वह एक कवि हैं, ही इज़ अ पोएट ऑफ हिंदी, वह हिंदी के एक कवि हैं, ठीक है। तो पोएट मतलब कवि। आगे GRANDFATHER, इसे हम पढ़ते हैं ग्रैंड फादर, क्या पढ़ते हैं ग्रैंड फादर मतलब होता है दादाजी, क्या होता है सर दादाजी होता है। इसको भी तो आप बताते हैं कि ये मेरे दादाजी हैं, तो दादाजी को बोलने के लिए आप ग्रैंड फादर बोलेंगे मतलब दादाजी, ही इज़ माई ग्रैंड फादर, वह मेरे दादाजी हैं, ठीक है। आगे लिखा है SIR, इसे हम पढ़ते हैं सर, क्या पढ़ते हैं सर का मतलब होता है श्रीमान, क्या होता है श्रीमान या महोदय भी बोल सकते हैं। जैसे ही इज़ माई सर, वह मेरे महोदय हैं, सर हैं, श्रीमान हैं। आगे लिखा है MADAM, इसे हम पढ़ते हैं मैडम, क्या पढ़ते हैं मैडम। मैडम का अर्थ होता है बच्चों महोदया, क्या होता है महोदया, ठीक है। जैसे सी इज़ माई मैडम, वह मेरी महोदया हैं। आगे लिखा है MAN, इसे हम पढ़ते हैं मैन, MAN मैन मतलब होता है आदमी, क्या होता है आदमी होता है। बच्चों आपको बहुत सारे शब्द सिखाऊंगा, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द आपको सिखाऊंगा, बस आपको लगातार पूरी वीडियो को देखते रहना है, क्योंकि 50 शब्द अगर आप एक दिन में सीखते हैं तो अगर आप 3 दिन ही सीखेंगे तो आपको 150 शब्द याद हो जाएंगे। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, 50 शब्द आपको भले ही ना याद हों, मान लीजिए आपने एक दिन देखा तो उसमें से आपको केवल 20 ही शब्द याद हुए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, 20 शब्द याद हो गए, अगले दिन फिर 20 शब्द याद हो जाएंगे, अगले दिन फिर 20 शब्द, तो तभी तो आपको 60 शब्द याद हो गए कि नहीं। तो इसलिए आप कोई भी वीडियो हो आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, आपको बहुत सारे शब्द समझ में आएंगे। आगे लिखा है WOMAN, इसे हम पढ़ते हैं वोमेन, क्या पढ़ते हैं वोमेन। वोमेन मतलब होता है औरत, क्या होता है औरत होता है, ठीक है, यह भी याद रखेंगे। आगे लिखा है PRINCE, इसे हम पढ़ते हैं प्रिंस, क्या पढ़ते हैं प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, क्या होता है राजकुमार, ठीक है, प्रिंस मतलब राजकुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी 50 शब्द कंप्लीट नहीं हुए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब आगे लिखा है, देखिए, 50 शब्द कंप्लीट नहीं हुए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 50 शब्द कंप्लीट नहीं हुए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 50 शब्द कंप्लीट नहीं हुए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब आगे लिखा है, देखिए,
GRANDMOTHER, इसे हम पढ़ते हैं ग्रैंड मदर। क्या पढ़ते हैं? ग्रैंड मदर मतलब होता है दादी जी। क्या होता है? दादी जी। जैसे सी इज़ माई ग्रैंड मदर, वह मेरी दादी जी हैं। सी इज़ माई ग्रैंड मदर, वह मेरी दादी जी हैं। आगे लिखा है CHILD, इसे हम पढ़ते हैं चाइल्ड। क्या पढ़ते हैं? चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। क्या होता है? बच्चा। जैसे माई चाइल्ड इज़ प्लेइंग, मेरा बच्चा खेल रहा है। माई चाइल्ड इज़ प्लेइंग। आगे लिखा है DOCTOR, इसे हम पढ़ते हैं डॉक्टर। क्या पढ़ते हैं? डॉक्टर मतलब होता है चिकित्सक। क्या होता है? चिकित्सक होता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कैसे लिखेंगे? चिकित्सक, ऐसे चिकित्सक। ठीक है, जैसे ही इज डॉक्टर, वही एक चिकित्सक हैं। आगे THIEF, इसे हम पढ़ते हैं थीफ। क्या पढ़ते हैं? थीफ मतलब होता है चोर। क्या होता है? चोर होता है। जैसे द थीफ इज रनिंग, चोर भाग रहा है। द थीफ इज रनिंग। आगे लिखा है MAD, इसे हम पढ़ते हैं मैड। MAD मैड मतलब होता है पागल। क्या होता है? पागल होता है। मैड मतलब पागल। जैसे दैट मैन इज़ मैड, वह आदमी पागल है। दैट मैन इज़ मैड, वह आदमी पागल है। आगे लिखा है FARMER, इसे हम पढ़ते हैं फार्मर। क्या पढ़ते हैं? फार्मर मतलब होता है किसान। क्या होता है? किसान। जैसे द फार्मर इज़ प्लाउइंग द फील्ड, किसान खेत जोत रहा है। द फार्मर इज़ प्लाउइंग द फील्ड, किसान खेत जोत रहा है। आगे लिखा है NURSE, इसे हम पढ़ते हैं नर्स। क्या पढ़ते हैं? नर्स। नर्स का मतलब तो नर्स होता है। नर्स मतलब नर्स, यानी नर्स मतलब बोल सकते हैं सेविका। जैसे जो मरीज की देखभाल करते हैं उसको तो ही नर्स बोला जाता है, तो नर्स मतलब सेविका। आगे लिखा है SINGER, इसे हम पढ़ते हैं सिंगर। क्या पढ़ते हैं? सिंगर मतलब होता है गायक। क्या होता है? गायक। जैसे ही इज़ अ सिंगर, वह एक गायक है। ही इज़ अ सिंगर। आगे लिखा है FOOLISH, इसे हम पढ़ते हैं फुलिश। क्या पढ़ते हैं? फुलिश मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख होता है। जैसे ही इज़ वेरी फुलिश, वह बहुत मूर्ख है। ही इज़ वेरी फुलिश, वह बहुत मूर्ख है। आगे लिखा है OFFICER, इसे हम पढ़ते हैं ऑफिसर। क्या पढ़ते हैं? ऑफिसर। ऑफिसर का मतलब देखिए क्या होता है? अफसर होता है। क्या होता है? ऑफिसर। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर बच्चों यही शब्द 2 बार टाइप हो गए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। इस वीडियो में केवल कितने शब्द हो गए? 45 शब्द हो गए हैं। बाकी आगे वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हैं और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किए हैं, तो बच्चों लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता हूँ तो इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें तो कर ही सकते हैं आप। केवल आपको बिल्कुल फ्री में इतनी अच्छी अच्छी वीडियो देता हूँ, तो आप इतना करिए हमारे लिए। और चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।